जय हिंद साथियों। आज बिहार के सपूत एवं हिंदुस्तान की फिल्मों की कोहिनूर हीरा, हम सब के भाई, हम सब के साथी, दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत जी के रहस्यमयी मौत की सीबीआई जांच कराने हेतु जनमानस की आवाज़ को बुलंद करते हुए पिछले 2 दिनों से मैं अनशन पे, सांकेतिक अनशन पे मैं बैठा हूँ। मैं अभी अपने प्रदेश कार्यालय, अपनी पार्टी भारतीय सब लोग पार्टी की प्रदेश कार्यालय पटना के प्रांगण में अनशन पे बैठा हूँ। कालिदास रंगालय भी मूव करने वाला था, लेकिन कुछ जो नियम कानून, जो पेचीदा नियम कानून गवर्नमेंट ऑफ बिहार के तरफ से बनाया गया है, उसका मैं पालन मैं कर रहा हूँ। अभी शुरुआती अवस्था में चूँकि सांकेतिक अनशन है, इतना होने के बावजूद सरकार की आंखें नहीं खुली है। सरकार के मंत्री, सरकार के विधायक, सरकार के सांसद जाते हैं सुशांत सिंह राजपूत जी के घर पे, वहाँ से वो सीबीआई की मांग करते हैं। मैं कहता हूँ, आप सब खुद सोचिए कि सुशील कुमार मोदी जा कर के वहाँ से कहते हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। मनोज तिवारी जी जा कर के उनके घर से बोलते हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। वो किससे बोलते हैं ये बात? सरकार आपकी है, सत्ता में आप हैं, तो फिर आप किससे बोलते हैं? जब आपको सीबीआई की जांच की नौटंकीबाजी ही करनी है, ये जब ढकोसला ही करनी है, तो फिर आप सत्ता से इस्तीफा देकर के बाहर आ जाइए ना। आप सत्ता से इस्तीफा देकर के बाहर आ जाइए। जो भी नेता जो सरकार में हैं और अगर वो सीबीआई की डिमांड कर रहे हैं और अगर उनकी बात उनकी सरकार के द्वारा नहीं सुनी जा रही, तो वैसे सरकार को छोड़ दीजिए ना। आप जनता को गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए। सुशांत सिंह जी के परिवार को, उनके फैन फॉलोअर्स को गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए। तो ये जो भी बातें हैं, सुशांत सिंह राजपूत जी आज हमारे बीच नहीं हैं। तमाम लोग, तमाम पार्टियां इनको लेकर के चिंतित है। ऐसा कि वीडियो में भी आप देख रहे होंगे, ऐसा आप सड़कों पे भी देख रहे होंगे। मैं कहता हूं, मैं भारतीय सब लोग पार्टी का युवा राष्ट्रीय महासचिव एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पे मैं बोल रहा हूं कि अगर हम सबको अगर इतनी चिंता है, तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, जितने भी, चाहे वो बिहार के पॉलिटिकल पार्टी हों, चाहे वो केंद्र के पॉलिटिकल पार्टी हों, क्यों नहीं सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं? सर्वदलीय बैठक बुला करके चलिए सुशांत सिंह राजपूत जी की सीबीआई जांच कराते हैं। इस मुद्दे की सीबीआई जांच कराते हैं और आम जनमानस की पॉलिटिक्स आप भी कर रहे हैं, आम जनमानस की पॉलिटिक्स हम भी कर रहे हैं। फिर ये जब आपकी भी वही इच्छा है कि नहीं सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत की सीबीआई जांच हो, हमारी भी वही इच्छा है। चाहते तब तो हम भी 10 लोग लेकर के रोड पे उतर जाते। चाहते तब हम भी यहाँ से इस बैनर को उठा करके रोड पे उतर जाते, उतर करके हंगामा करते, कभी पोस्टर पोतते, कभी वो करते, कभी वो करते। उससे क्या हो जाएगा? एक प्रोसेस वे में आइए और प्रोसेस वे में आकर के आपको भी, आपका भी यही कहना है, आपकी भी यही इच्छा है, आप भी जागरूक हैं सुशांत सिंह राजपूत जी के ऊपर जो घटनाएं जो घटी, इसको लेकर के। तो बस मेरा एक ही चीज़ कहना है कि आप भी जागिए,
आप भी जागिए और हम भी जागते हैं। सभी पार्टी मिल करके बैठिए और सभी पार्टी मिल करके ये मांग करते हैं सरकार से, सरकार को जगाने का काम करेंगे। चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे वो पार्टी सत्ता में हो नहीं हो, उनके विधायक एक भी हैं नहीं हैं, आप पार्टी चला रहे हैं, रोड पे आप कहीं ना कहीं जनता की आवाज़ को उठा रहे हैं, तो बैठ करके इसको और पुरजोर तरीके से, एक संवैधानिक तरीके से चलिए, लड़ते हैं। इस पे राजनीतिकरण नहीं होनी चाहिए। किसी की मौत का सवाल है, किसी की रूह, आप उसकी रूह को आप क्या जवाब देंगे? कहा जाता है कि मृत्यु जो होता है ना, वो शरीर होता है, रूह, आत्मा कभी न मरती है न कभी जीवित होती है। फिर आप उसकी रूह को आप क्या जवाब देंगे? वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने बिहार को इतना सम्मान दिया देशों में विदेशों में, उस व्यक्ति की मौत पे पॉलिटिक्स की जा रही है। उस व्यक्ति की मौत पे बिहार सरकार चुपचाप बैठी है, गूंगी सरकार। उस व्यक्ति की मौत पे ये सुशांत सिंह राजपूत के घर जाकर के डिप्टी सीएम और जाकर के वहाँ पे अपनी जो कसीदे पढ़ते हैं, दुख के कसीदे पढ़ते हैं। जब इतनी ही आपको जब दुख है, इतना ही गम है, तो फिर आप लेटर पे लिखिए, लेटर पैड पे एक डिप्टी सीएम की हैसियत से आप लिखिए, सरकार को लिखिए। आप बीजेपी आप में आपकी सरकार है केंद्र में, आप बीजेपी के यहाँ पे नेता हैं, फिर भी सीबीआई जांच नहीं हो रही है। फिर भी सीबीआई जांच की आपको जनता की मांग को ठुकराने की आपको ज़रूरत पड़ रही है। जनता को जागना पड़ रहा है इसके लिए। ये तो बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही निंदनीय पल है। जनता आपको वोट दे करके आपको गद्दी पे बैठाई, जनता वोट दे करके आपको एक ताकत दी, सत्ता का ताकत दी। आप उसका उपयोग कहाँ कर रहे हैं? आप उसका उपयोग कर रहे हैं, नेता बन गए हैं, आप उसका उपयोग कर रहे हैं जनता को ही डराने में। आप उसका उपयोग कर रहे हैं अधिकारियों के साथ मिल करके जनता का पैसा लूट करके खाने में। क्यों आप बचाना चाह रहे हैं करण जौहर को? क्यों बचाना चाह रहे हैं सलमान खान को? क्यों बचाना चाह रहे हैं एकता कपूर को? क्यों यशराज फिल्म्स, धर्मा प्रोडक्शन, क्यों बचाना चाह रहे हैं आप लोग महेश भट्ट को? जो भी लोग हो, अगर उसमें संतोष रेणु यादव भी शामिल है ना, तो उसको भी फांसी पर लटकाओ, उसको भी फांसी पर लटकाओ। लोग बोलते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे। अरे यार क्या करेंगे? आप रोड पे उतरने से काम नहीं चलेगा। रोड पे उतरते हैं, ये कहीं ना कहीं हम अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं रोड पे उतर करके। रोड पे, हाँ, किसी अन्य कारण के लिए रोड पे आप उतरिए, इस मौत के लिए यार सीबीआई जांच के लिए रोड पे उतरेंगे। चलिए सीएम हाउस को घेर लेते हैं, चलिए, कैपेसिटी है तो। रोड पे उतरना भी आप असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं इस लॉकडाउन में, या लॉकडाउन की जो भी कोरोना काल है। चलिए, अगर आपको सुशांत सिंह जी के मौत पे आपको इतना दुख है, रियल में दुख है, तो या तो आप अपने कार्यालय में बैठ करके शांतिपूर्वक से आप अनशन पे बैठिए। अगर नहीं बैठ सकते, आपको घेराव ही करना है ना, तो चलिए सीएम हाउस का घेराव करते हैं ना। चलिए घेरते हैं सीएम हाउस को, नाकाबंदी कर देंगे नीतीश कुमार जी को। ढकोसला मत कीजिए, ढकोसला अच्छा नहीं लगता। वो दूसरी कार्यों के लिए पॉलिटिक्स होती है। पॉलिटिक्स कीजिए ना, पॉलिटिक्स करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। पॉलिटिक्स का शिकार ही तो ये सुशांत सिंह राजपूत हुए। पॉलिटिक्स का शिकार करके लोग आज हमारे सपूत को, हमारे लाल को हमसे दूर कर दिया है, हमारे भाई को हमसे दूर कर दिया है, जो मेरा गर्व हुआ करता था। जब भी यहाँ से जब मुंबई जाते थे, जब बॉलीवुड फिल्मों की बात होती थी, तो मुझे गर्व होता था कि मेरा भाई एक बॉलीवुड में झंडा गाड़े हुए। आज आपको क्या लगता है? हम सब और आप सब नेताओं के वजह से ही आज प्रकाश झा, सोनाक्षी सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, जो भी लोग वहाँ पे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा भी दोषी है इसके लिए, क्योंकि वो भी एक पॉलिटिशियन। लेकिन जो भी आर्टिस्ट है वहाँ पे, जो बिहार की मिट्टी से उठा है और बिहार की मिट्टी से उठ करके जा करके मुंबई की धरती पे थोड़ा सा नाम किया है, बिहार की मिट्टी को नाम किया है, पूर्वांचल का नाम दिया है, सम्मान दिया है, आज क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो ये चलते नहीं बोल रहे हैं कि हमारे और आपके जैसे पॉलिटिशियन के वजह से नहीं बोल रहे हैं। वो अपनी चंद पब्लिसिटी के लिए, अपनी चंद
ओछी मानसिकता वाली पॉलिटिक्स के वजह से अपने चंद फायदों के लिए हम किसी की मौत पे, किसी की दुर्घटना पे आंसू बहाते हैं, घड़ियाली आंसू वो होता है। अगर रियल में अगर दर्द है आपको, जनता का दर्द है, जनता की तकलीफ आप महसूस करते हैं, तो उसको चलिए सही तरीके से उसकी आवाज़ को उठाएंगे। किसी भी प्रोग्रामिंग करना, मैं एक टेक्निकल स्टूडेंट रहा हूँ अपने करियर में, मैं आईटी सेक्टर का स्टूडेंट रहा हूँ। किसी भी प्रोग्रामिंग को जब तक आप सही एग्जीक्यूट नहीं कर लेते हैं तब तक उस प्रोग्रामिंग का कोई वैल्यू नहीं होता है। उसका एग्जीक्यूशन कीजिए। सुशांत सिंह राजपूत जी की जो मौत हुई है बहुत ही भयंकर, शर्म कर देने वाली है ये मौत, चाहे वो बॉलीवुड के लिए हो, चाहे वो बिहार सरकार के लिए हो, चाहे भारत सरकार के लिए हो। इस पे राजनीतिकरण नहीं होनी चाहिए, इस पे सब लोग बैठिए। हम कहते हैं चलिए, अगर किन्हीं लोग को अगर प्रॉब्लम है ना, तो राजनीति से हट करके भी ठीक है, पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह पे है, मैं शुरू से मैं कहता आया हूँ, राजनीति अपनी जगह पे है, मानव और मानवता, इंसानियत अपनी जगह पे है। अगर सुशांत सिंह राजपूत जी के मौत पे इतनी तकलीफ है, जो लोग रोड पे उतर रहे हैं इतनी तकलीफ है, तो मैं कहता हूं कि बैठिए, चलिए पार्टी से अलग होकर के जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सब लोग बैठें, जितने भी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जितने भी लोग हैं जो बैठना चाहते हैं बैठें, और चलिए सीएम का घेराव करते हैं, चलिए पीएम हाउस के सामने चल करके बैठते हैं, हम लोग सीधा बैठते हैं दिल्ली में, चलिए चल करके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का घेराव करते हैं। आज हमारा भाई मारा जाएगा, हमारे भाई को कोई मार देगा, टॉर्चर करके मार देगा, और बर्दाश्त कर लेंगे हम? ये सिर्फ और सिर्फ बिहार के और हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन की देन है कि आज सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं है। सबको पता है, सबको पता है ये चीजें। आपको क्या लगता है सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सही कारण पता लगाने में इतना वक्त लग जाएगा मुंबई पुलिस को? विश्व लेवल पे आता है मुंबई पुलिस की जो आक्रामकता है और जो तीव्रता है, वो वर्ल्ड लेवल पे आता है। लेकिन क्यों हुआ ऐसा, या क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि ये यहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं, यहाँ के जो लोग हैं, जो जिस पॉलिटिशियन को जो वहाँ पे बैठा दिए हैं, उनको क्या पड़ी है? अपने बच्चे की पड़ी है, अपने परिवार की पड़ी है। सुशांत सिंह राजपूत उनका बच्चा नहीं था ना। अगर नीतीश कुमार के बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो जाए, देखिए कैसे सीबीआई जांच होता है। अगर सुशील कुमार मोदी के बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो जाए, देखिए कैसे सीबीआई जांच होता है। अगर नरेंद्र मोदी जी के परिवार को प्रॉब्लम हो जाए, देखिए कैसे सीबीआई जांच होता है। अगर लालू प्रसाद यादव जी के बच्चे को किसी प्रकार की क्षति होती है, उनके परिवार पे हमला होता है, देखिए कैसे सीबीआई जांच होता है उनके सरकार में रहने पे। साहब यहाँ पे तो सुशांत सिंह राजपूत एक कलाकार था ना, और कलाकारों को बिहार ने हमेशा उपेक्षित करते आया है। बिहार ने सम्मान कहाँ दिया कलाकारों को? चाहे वो भोजपुरी के भरत शर्मा हो, चाहे वो भिखारी ठाकुर जी हो, चाहे वो महेंद्र मिश्र जी हो, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत हो, चाहे वो शारदा सिन्हा जी हो, उचित सम्मान देना कहाँ जानती है बिहार की सरकार कलाकारों को? बहुत ही तकलीफ है इस बात से। अगर थोड़ी सी भी मानवता बची हुई है तो मैं सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं, मैं सभी दलों से मैं कहना चाहता हूं, एक पॉलिटिशियन की हैसियत से भी और एक इंसान की हैसियत से भी, एक कलाकार की हैसियत से भी, कि सब लोग मिल करके आप आइए, बैठिए, और बैठ करके मुख्यमंत्री का घेराव करते हैं। सीबीआई जांच इस पे करवाएंगे, चाहे इसके लिए किसी भी हद तक गुजरना पड़े। अपने भाई की मौत का ऐसे ही
वक्त जो है जाने नहीं देंगे। अपने भाई की मौत का पता लगाएंगे, उसके दुश्मनों को ढूंढ करके निकालेंगे और उसको सजा दिलाने का काम करेंगे। हमारे देश की कानून, हमारे देश की संविधान बहुत सक्षम है हमारे भाई की हत्यारों को सजा देने में और सजा दिलाने में, लेकिन वो स्वतंत्र रूप से कार्य तो करे। नेताओं के चंगुल में इस तरीके से फंस जाती है हमारे देश की कानून और संविधान कि वो खुद आज़ाद और खुद की आज़ादी पाने को मजबूर हो जाती है। दोस्तों, नौजवान साथियों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आप सब जागिए। एक संतोष रेणु के जाग जाने से बहुत कुछ नहीं बदल जाएगा, आप सबको जागना होगा। जहां तक होता है, मैं जिस भी मुद्दे आते हैं मैं आवाज़ उठाता रहता हूं, चाहे वो जब मैं दिल्ली में रहा, कोरोना के समय में आया, कोरोना के हॉस्पिटल में, दिल्ली के हॉस्पिटल में मैंने आवाज़ उठाने का काम किया। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार जी, इनके मदद से वहाँ हॉस्पिटल की स्थिति बदली, हॉस्पिटल की स्थिति अच्छी हुई। वहाँ से जब मैं बाहर निकला तो जो प्रवासी मजदूर थे, उनकी जो दर्द थे, जो भूख वाली जो स्थिति थी, भुखमरी वाली जो स्थिति थी, उसको देख करके मेरा दिल पिघला और फिर उनके लिए मैंने अनशन कर दिया। एक अकेला संतोष रेणु दिल्ली के राजघाट पे बैठा अनशन पे, जंतर मंतर पे बैठा अनशन पे, संसद भवन तक में लॉकडाउन की स्थिति में पैदल मार्च किया। भूखे प्यासे में 61 घंटा रहा। मैं लड़ता आता हूं। अलग बात है कि चाहे वो बिहार हो, दिल्ली हो, कहीं भी हो, किसी भी प्रकार के मुद्दे हो। गोपालगंज में जो घटना घटी, जेपी यादव के माँ बाप और भाई की हत्या कर दी गई, उस मैटर पे भी मैंने लड़ा। दो टूक जवाब दिया उस विधायक को जो अपने आप को बाहुबली कहता था। चाहे वो शंभू मिश्रा की हत्या हो, चाहे वो मुन्ना तिवारी की हत्या हो, चाहे शाही जी की हत्या हो, हर मुद्दे पे मैंने बोलने का कार्य किया। क्या है मेरे पास? मेरे पास बॉडीगार्ड है। क्या है मेरे पास? मैं बहुत बड़ा धनसेठ हूं। सिर्फ इसलिए बोलता हूं, अगर चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। एक अकेला इंसान भी बहुत कुछ कर सकता है, वरना हमें क्या जरूरत थी। ये सुशांत सिंह राजपूत मेरे मौसेरे भाई लगते हैं, या जेपी मेरे चचेरे भाई लगते थे, या शंभू मिश्रा लगते हैं, या मुन्ना तिवारी लगते थे। क्या वजह था? सिर्फ और सिर्फ यही कि मैं कोशिश करता हूं कि जब तक जीवित हूं तब तक गलत के खिलाफ आवाज उठाऊं। जब तक संतोष रेणु जीवित है तब तक आपके मन में एक विश्वास हो कि आपके साथ कोई हो या ना हो, अगर आपके साथ अत्याचार होगा तो आपका भाई आपके साथ है और अत्याचार के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब देगा उसको। सुशांत सिंह राजपूत जी के फिल्मों को किस कदर नज़रअंदाज किया गया, उनके अभिनय को किस कदर नज़रअंदाज किया गया, आप सब वाकिफ हैं इससे। आप सब वाकिफ हैं। चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो शाहिद कपूर हो, चाहे वो आलिया भट्ट हो, चाहे वो सोनम कपूर हो, चाहे वो करण जौहर हो, महेश भट्ट हो, ये यशराज फिल्म्स हो, धर्मा प्रोडक्शन हो, किस कदर उनको टॉर्चर किया है लोग, मानसिक प्रताड़ित किया है उनको। हम सब बहुत ही आसान से चुपचाप बैठ गए। लोग सोच लेते हैं कि पॉलिटिशियन करेंगे। नहीं दोस्त, नहीं करेंगे पॉलिटिशियन। मैं भी पॉलिटिक्स में हूं। जिसको आप सत्ता पे बैठा देते हैं ना, वो आपके लिए कार्य नहीं करता है, आपके लिए कार्य करता तो आज करोड़ों लोग आज रोड पे नहीं होते। आपके लिए कार्य करता तो आपके घर से, आपके गांव से
लोगों का पलायन होता है, जो प्रदेशों में जाते हैं कमाने के लिए, विदेशों में जाते हैं कमाने के लिए, पेट पालने के लिए और आप अपने बच्चों के पेट पालने के लिए, क्योंकि उनके घर में, उनके राज्य में रोजगार की व्यवस्था नहीं है, उनके जिले में रोजगार की व्यवस्था नहीं है। अगर पॉलिटिशियन जिसको आप वोट देकर के, जिसको विधानसभा भेजने का काम करते हैं, जिसको वोट देकर के लोकसभा भेजने का काम करते हैं, मैं बताता हूं सच्चाई कि वो कुछ नहीं करता दोस्त। वो सिर्फ अपने बच्चे के पेट को देखता है, अपने बच्चे के पैकेट को देखता है कि मेरा बेटा अगर 5,000 मांगा, 10,000 मांगा, तो उस अपने बच्चे को 10,000 मैं कहां से दूंगा। एक पॉलिटिशियन, एक विधायक जब होता है, विधायक बनने के पहले वो साइकिल से चलता है, जैसे ही विधायक बन जाता है तो 1000 तरह की सुविधाएं उसको मिल जाती है, बॉडीगार्ड्स मिल जाते हैं उनको। क्यों मिलते हैं बॉडीगार्ड्स? आपको विधायक बनने के पहले आपका कोई दुश्मन नहीं था, और विधायक बनने के बाद आपका इतना दुश्मन हो गया कि आपको राइफलधारी आपको चाहिए। इस देश की, इस राज्य की ऐसी विडंबना है कि यहां वशिष्ठ नारायण सिंह जो आइंस्टीन को चुनौती देते हैं, उनके मरने के बाद एक एम्बुलेंस तक नहीं नसीब होता है, उनको बेड तक नसीब नहीं होता है। इस देश की ऐसी विडंबना है कि छोटे छोटे मुद्दे पे हमारे डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी लाइव आया करते थे और लाइव आया करते हैं, लेकिन गोपालगंज जैसी विध्वंसकारी और दुर्भाग्यशाली, शर्मसार कर देने वाली, नरसंहार, उसके ऊपर उन्होंने क्या कार्य किया ये आप सबको पता होगा। सिंधुवारी की घटना देख लीजिए, गया सिंधुवारी, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, क्रिमिनल कभी मेरा नहीं हो सकता, क्रिमिनल कभी आपका नहीं हो सकता, क्रिमिनल कभी अच्छे समाज का नहीं हो सकता, क्योंकि उसको जाति ही क्रिमिनल की है और वो क्राइम ही करेगा, उसका पेशा क्राइम होता है। ऐसे लोगों को जब तक आप समाज से नहीं हटाएंगे, जब तक ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े नहीं होंगे, तब तक हमारा समाज नहीं सुधरेगा, हमारा बिहार नहीं सुधरेगा, देश नहीं सुधरेगा। यहां तो देख रहे हैं तमाम पार्टियां क्रिमिनल्स को, जो बड़े बड़े माफिया हैं, उनको टिकट देने का कार्य कर रही है, बुला बुला करके टिकट देने का कार्य कर रही है। गर्व है मुझे भारतीय सब लोग पार्टी पे और भारतीय सब लोग पार्टी के जितने भी सदस्य हैं उन पे, भारतीय सब लोग पार्टी के सिद्धांत और विचार पे, जिसने फैसला किया है कि मैं एक भी दागी व्यक्ति को मैं टिकट नहीं दूंगा। दोस्तों, भारतीय सब लोग पार्टी ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए फिल्म सिटी बनाने की बात कही। उनके नाम पे बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे पॉलिटिकल लोग को लग रहा होगा कि ये स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी और पब्लिसिटी है। मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं, भारतीय सब लोग पार्टी जो कहती है वो करती है और करेगी। 21 जनवरी जो सुशांत सिंह राजपूत जी के जन्मतिथि है, 21 जनवरी से हम लोग इस क्षेत्र में कदम रखेंगे और कार्य शुरुआत करेंगे, चाहे उसके लिए हमको घर घर जाकर के भीख क्यों नहीं मांगना पड़े, लेकिन अपने बिहार के, अपने बिहारियों को, अपने बिहार की मिट्टी को शर्मसार नहीं होने देंगे। अब बिहार का टैलेंट बिहार में परफॉर्म करे, बिहार के टैलेंट को बिहार में प्लेटफॉर्म मिले, बिहार की टैलेंट, बिहार के जितने भी उद्योगपति हैं उनको यहाँ से महरूम कर दिया गया है। सरकार इतनी टॉर्चर की है उनको, चाहे वो मानसिक हो, आर्थिक हो, किसी भी तरीके की हो, इतनी टॉर्चर कर दी उनको कि वो बिहार से मोह भंग कर। आप सबको जागने की जरूरत है, वरना ये देश जिस प्रकार से एक नेपाल हम पे हमला करता है, एक नेपाल हम पे हमला करता है। अभी कोसी का जो बांध है ना, कोसी के बांध का कोई इलाज नहीं हुआ है। क्या आपको लगता है कि हमारा देश सक्षम नहीं है वो कोसी के बांध को परमानेंट इलाज करने में? लेकिन क्यों उसका परमानेंट इलाज नहीं हो सकता? मैं बताता हूं कारण। उसका जब परमानेंट इलाज हो जाएगा तो उसके नाम पे फंड कैसे निकालेगी सरकार?
और जब फंड नहीं जारी करेगी तो फिर लूट कैसे होगा, नेताओं का पैकेट कैसे भरेगा। ऐसे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसका परमानेंट इलाज सरकार चाहे तो 2 दिन में कर सके, 2 दिन में परमानेंट इलाज कर सके, लेकिन सरकार नहीं करती है, क्योंकि सरकार को सिर्फ घोटाले करने हैं। यहां बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का आंदोलन किया जाता है, नारा दिया जाता है, और मुजफ्फरपुर बालिका गृह रेप कांड आपको मालूम होगा। सृजन घोटाला, लालू यादव जी को 800 करोड़ के घोटाले के लिए जेल में डाल दिया गया है। सृजन घोटाला 8000 करोड़ का घोटाला है। ऐसे ऐसे कई हजार करोड़ों के घोटाले बिहार में हुए हैं मौजूदा सरकार में। लेकिन क्या हो रही है, केंद्र में सरकार इनकी, बिहार में सरकार इनकी, लूट हो रही है लगातार। जनता को गुमराह किया जाता है, जनता को बताया जाता है ये कोरोना काल है, आप बाहर नहीं निकल सकते, ये कोरोना काल है, आप ये नहीं कर सकते। कोरोना काल तो इनके लिए जर्सी गाय की तरह हो गई, जिसको ये पूरी तरीके से यूज कर रहे हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा पटना किस कदर बारिश में डूब चुका था, बारिश की पानी में पटना डूब चुका था, ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे नहीं है। जितनी भी जो चीजें हैं यहाँ पे, न स्वास्थ्य की सुविधाएं, न शिक्षा की सुविधाएं हैं, कृषि, यहाँ पे किसान रो रहे हैं, मजदूर रो रहे हैं, नौजवान रो रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बीए में कर चुके हैं। उतना वक्त अगर उन इंसानों को, उन छात्रों को अगर उतना वक्त लगाने के बाद भी रोजगार नहीं मिलेगी ये पता होता तो पढ़ते नहीं। क्या गलती किए हैं आप पढ़ लिख करके? आप पढ़ लिख करके गलती किए हैं? आपके इतना स्ट्रगल करने के बाद, इतना पढ़ाई करने के बाद भी सरकार क्या सुविधा दे रही है रोजगार की? नौजवान जो पढ़ लिख गए हैं आज वो रोड पे, अपने घरों पे चुपचाप बैठे रहते हैं, रोड पे भटकने को मजबूर हैं। बहुत सारी बातें हैं दोस्तों। आज बहुत सारे बिंदुओं पे चर्चा करने का दिन नहीं है, लेकिन फिर भी जब बात छिड़ती है तो बातें निकल जाती है, सच्चाई मुंह से निकल जाती है। दोस्तों, मैंने दिमाग में कभी पॉलिटिक्स करने की सोची नहीं, और ना कभी मैं आपसे मैं वादा करता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं कि ज़िंदगी में मैं कभी पॉलिटिक्स नहीं करूंगा। दोस्तों, मैं अगर राजनीति में आया हूं तो आपकी सेवा के लिए आया हूं, और हर वक्त आपकी सेवा के लिए रहूंगा। कल मैंने सहरसा के डीएम, उनको मैंने फ़ोन किया। कल एक मुझे ऐसा न्यूज़ मिला कि शहीदों, जो वहाँ पे जो शहीद हुए हैं लोग, एक मेरे वीर जाबाज सैनिक के परिवार से कुछ पैसा मांगे जा रहे थे आयोजन में जो खर्च हुए हैं, ऐसी मुझे खबर मिली। जो सहरसा के हमारे वीर जवान जो शहीद हुए हिंदुस्तान और चाइना के इस जंग में, मुझे जैसे ही इस मैटर की जानकारी मिली, मैंने डीएम साहब को फ़ोन किया, सहरसा डीएम को, और उनसे जानकारी ली। फिर उन्होंने कहा कि नहीं सर, ऐसा नहीं है, ये पूरी तरीके से बेबुनियाद घटना है, और मैं जो सहायता, जो राशि होती है, जो मुआवजा होती है, वो मैं जाकर के सर मैं दे दिया हूँ। जहाँ तक होता है दोस्तों, मुझे राजनीति का र नहीं मालूम है, पॉलिटिक्स का पी नहीं मालूम है, और मालूम करना भी नहीं। मुझे बस सेवा का स मालूम है। सेवा करनी है, चुनाव लड़ना, ये लड़ना मेरे दिमाग में नहीं आता यार। ये सब मेरे दिमाग में नहीं आता। बस आप अच्छे रहें। नमक रोटी खाने वाला व्यक्ति हूँ, और नमक रोटी खा करके ही मैं अच्छा से दिन गुजार सकता हूँ।
मुझे नहीं चाहिए मक्खन रोटी। लेकिन हाँ, जहाँ पे सरकार गलती करेगी मैं बोलूँगा, जहाँ पे हमारे भाइयों का शोषण होगा मैं वहाँ पे भाइयों का साथ दूंगा। जहाँ पे हमारे माताएं बहनें बैठ करके अगर आंखों में उनके आंसू आ गए तो मैं उनके आंसू को पोंछने का कार्य करूंगा। अपने बुजुर्गों का सम्मान करूंगा, उनके सम्मान के लिए लड़ूंगा, उनके हक के लिए लड़ूंगा। और उसी भाई में से, उसी साथी में से एक सुशांत सिंह राजपूत, जो कि आज हमारे इस दुनिया में नहीं रहे, जिनको जबरदस्ती करके एक प्लान्ड मर्डर कहा जा सकता है, मार दिया गया। अभी तक उसकी जांच नहीं हुई है। ये बहुत ही शर्मनाक पल है और सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैं अभी यहाँ से, आज तो 11 बजे मेरा अनशन ख़त्म होगा। लगातार मैं 48 घंटे से अनशन पे था, आप देख सकते हैं। कलाकारों के सम्मान में भारतीय सब लोग पार्टी मैदान में। बिहार के लाल सुशांत सिंह राजपूत जी की मौत की सीबीआई जांच करवाने में बिहार सरकार के उदासीन रवैये के विरोध में भारतीय सब लोग पार्टी का आज दिनांक 23/6/2020 से 25/6/2020 48 घंटे तक सांकेतिक अनशन। ये मैंने अनशनधारी संतोष रेणु यादव, युवा राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता भारतीय सब लोग पार्टी, ये मैंने 11 बजे से 23 तारीख को 23/6/2020 को 11 बजे से मैंने अनशन रखा था। और सिर्फ यही नहीं, भारतीय सब लोग पार्टी सिर्फ यहीं पे नहीं, बल्कि पूर्णिया में, जहां सुशांत सिंह राजपूत जी का गृह जिला है, उस पूर्णिया में भी हमारे युवा साथी और भारतीय सब लोग पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष बिहार राज्य के प्रशांत कुमार जी भी अनशन पे बैठे हुए हैं। वहाँ से, पूर्णिया से आज वो सुशांत सिंह राजपूत जी के पैतृक गांव मलडिहा जाएंगे। मलडिहा जा करके सुशांत सिंह राजपूत जी को श्रद्धांजलि देने का कार्य करेंगे एक बार पुनः। और तब वहाँ से आज अनशन समाप्त करेंगे। और सिर्फ यही नहीं, यहीं से सिर्फ नहीं काम चलेगा। अगर यहाँ से भी अगर सरकार को लगता होगा कि अनशन करने के बाद चुपचाप बैठ जाएगा, तो एक सांकेतिक अनशन थी, जन आंदोलन कर देंगे और सरकार को मजबूर कर देंगे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत व्यर्थ नहीं जाने देंगे, व्यर्थ नहीं जा सकती। मैं भारत सरकार से मैं डिमांड करता हूं कि हमारे बिहार के लाल, बिहार के सपूत सुशांत सिंह राजपूत को भारत रत्न की पुरस्कार दिया जाए मरणोपरांत। उस व्यक्ति ने जितने भी फिल्म बनाए वो सारे मैसेजेबल फिल्म थे। मैं बॉलीवुड से मैं डिमांड करता हूं सुशांत सिंह राजपूत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। जो सर्वोच्च पुरस्कार हो सकते हैं वो सुशांत सिंह राजपूत के नाम किया जाए। मैं बिहार सरकार से मैं डिमांड करता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत जी के नाम पे एक थिएटर का निर्माण किया जाए बिहार में अति शीघ्र। उसका कम से कम अति शीघ्र उसकी व्यवस्था करनी चाहिए, होनी चाहिए। हमारे भाई, हमारे बिहार की मिट्टी से उपजे हुए हमारे शेर, हमारा कोहिनूर हीरा, उनकी रूह की, आत्मा की शांति के लिए, उनकी रूह की शांति के लिए, आत्मा की शांति के लिए हम सबको कदम उठाने चाहिए। अगर इतना से भी नहीं अगर मानती है सरकार, तो जन आंदोलन करेंगे, सरकार को घेरेंगे और नीतीश कुमार को मजबूर कर देंगे। जरूरत पड़ेगी यहाँ से
पैदल मार्च करेंगे दिल्ली के लिए, पैदल मार्च करेंगे दिल्ली के लिए, और दिल्ली जा कर के प्रधानमंत्री कार्यालय वहां पे बैठेंगे और वहां पे अनशन करेंगे पूरी संवैधानिक तरीके से। लेकिन इस मुद्दे को इतना भी शांति से मरने नहीं देंगे, इस आवाज को दबने नहीं देंगे। आप सब जहां हैं साथियों, वहीं से आप आवाज लगाइए, और जो भी लोग, जो भी पॉलिटिकल लोग जो सत्ता में हैं, अगर वो जाते हैं सुशांत सिंह राजपूत जी के घर पे, तो एक ही चीज़ उनसे मेरा कहना है कि आप अपनी सरकार में इस आवाज़ को बुलंद कीजिए। अगर सरकार आपकी आवाज़ नहीं सुनती है तो आप जनता के विश्वास को, जनता की उम्मीदों पे खरा उतरते हुए जनता के विश्वास को आप मजबूती दीजिए और पार्टी से आप इस्तीफा दीजिए। तब आपको मानूंगा कि आप सुशांत सिंह राजपूत के और अपनी जनता के समस्याओं को सुनते हुए, जनता के दिलों की भावनाओं को आपने समझा और आपने सच्ची मानवता पेश करते हुए, सच्ची मानवता का मिसाल देते हुए आपने पार्टी की इस्तीफा दिया, और आप सच्चे राजनीति करता है, सच्चे समाज सेवी हैं। आप रहेंगे पार्टी में, आपकी पार्टी रहेगी सरकार में, और आप किससे कहते हैं कि सीबीआई की जांच हो? ये तो आपका काम है ना। बहुत ही भयावह घटना है, बहुत ही भयावह घटना है दोस्तों। यहाँ पे जागिए, और जागने की ज़रूरत है, आप सबको जागने की ज़रूरत है। सुशांत सिंह राजपूत एक गरीब घर का लड़का, सुशांत सिंह राजपूत हमारे घर में भी जन्म ले सकते हैं, सुशांत सिंह राजपूत आपके घर में भी जन्म ले सकते हैं। अपने भाई के लिए, अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठाइए, और आवाज़ उठा करके अगर एक बार सीबीआई जांच हो जाएगी, इस तरह की बात अगर हो जाएगी, तो फिर नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद न तो पॉलिटिक्स में रहेगी और न तो फिल्मों में रहेगी, न किसी भी सेक्टर में नहीं रहेगी। एक बार इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, वरना आप शिकार होंगे। आज सुशांत सिंह राजपूत शिकार हुए हैं, कल शिकार आप होंगे, आपके भाई होंगे, आपके बच्चे होंगे। जागिए। जय हिंद साथियों, जागे रहिएगा। आज अनशन की आखिरी पल है, कुछ देर में अनशन में समाप्त करूंगा, लेकिन लड़ाई जारी रहेगी, संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि देखा है हमने गांवों में, सिर्फ 2 पंक्ति कहूँगा, देखा है हमने गांवों में छाले पड़े उन पाँवों में, फिर कैसे ये कहते हो थक कर बैठ जाऊं पीपल की छाँव में। मैं बैठने वालों में से नहीं हूँ। दिल्ली अनशन के दौरान पूरे पैर में छाले पड़ गए थे, फिर भी मैं नहीं बैठा था। मैं बैठने वालों में से नहीं हूँ। आंदोलन जारी रहेगी और लड़ूंगा। आप सबका सहयोग होना चाहिए। आप सब भी जहां हैं वहीं से जागिए और लड़िए। सरकार के इस शर्मसार कर देने वाली नीति के खिलाफ अपने भाई के लिए लड़िए, क्योंकि रख दोगे इतिहास उलटकर। आप सबों के लिए मैं कहना चाहता हूं, आप सब युवा साथियों के लिए मैं कहना चाह रहा हूं, रख दोगे इतिहास उलटकर, गर मत देखो हार पलटकर, है तुझ में दम वीर तुम ही हो, दुनिया को दिखलाना है, तुम्हें और भी आगे जाना है, तुम्हें और भी आगे जाना है। कैसे थे तेरी माथ पे छल्ला, भरे नैन माँ बोली लल्ला, कसम है तुझको धार उसी की, धर छकड़ी उठ जाना है, तुम्हें और भी आगे जाना है, तुम्हें और भी आगे जाना है, तुम्हें और भी आगे जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथियों। जय हिंद, जय भारत। जहाँ है वहाँ से जागे रहिए, बने रहिए। सुशांत सिंह राजपूत जी की आत्मा को शांति के लिए, उनकी रहस्यमयी मौत से पर्दा उठाने के लिए सीबीआई जांच होनी चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को इंसाफ मिलनी चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को इंसाफ मिलनी चाहिए। ये हम सब की दायित्व है। सरकार ये नहीं करेगी
जब तक कि हम लोग करवाएंगे नहीं, जब तक कि हम लोग उसको जगाएंगे नहीं, सरकार कभी नहीं जागेगी। सोने में बड़ा मज़ा आता है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका साथी, आपका भाई।